हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कल आपका फ्राइडे एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है। याद रखिएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी आपका फ्राइडे का है। इसके बाद आपका सैटरडे संडे छुट्टी, देन उसके बाद आपकी कंटिन्यू एक्सपायरी, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फलाना ढिमका, कंटिन्यू एक्सपायरी। आप ये समझ सकते हैं कि अभी जो इन्होंने मतलब एक्सपायरी हटाया ना, जो अभी हफ्ते में आपकी एक्सपायरी होती थी 3-4 एक्सपायरी, अभी ये लास्ट में, मंथ के लास्ट में, मतलब 20 तारीख के बाद आपकी कंटिन्यू एक्सपायरी चलेगी। एक आध दिन गैप होगा, बाकी कंटिन्यू एक्सपायरी चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा आपको परेशान होने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, बोला सर लॉट साइज बड़ा कर दिया है तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होना है इस मार्केट के अंदर, परेशान मत होइए। बस फ़र्क यही होगा कि आपके लिए ये थोड़ी अच्छी सुविधा की गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न है कि आपका जो चीज़ मंथली एक्सपायरी में किया गया है, उसका थोड़ा सा प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। प्रीमियम मतलब जो ऑप्शन का प्रीमियम जो आप बाई अभी कर लेते थे, मान लीजिए कि आप 300 रुपये वाला बाई कर लेते थे, और 300 रुपये वाला आप मान लीजिए कि वहाँ पर 4,000-5,000 में बाई कर लेते थे, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम अभी आपको क्या हो जाएगा कि जो आप 300 रुपये वाला बाई करेंगे वहाँ पर आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, 10,000 रुपये लगेगा। और अगर आप एटीएम बाई करेंगे तो वहाँ पर आपका पैसा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 20,000 से 25,000 रुपये लगने वाला है। लेकिन आप ये तो समझिए कि अगर आप ओटीएम भी बाई करेंगे ना, ओटीएम भी बाई करेंगे, तब भी आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ओटीएम का भी प्रीमियम इतना जल्दी नहीं गलेगा। जो आपका वीकली में होता था ना, वीकली में आपको ओटीएम के प्रीमियम, अगर आप ओटीएम बाई करते थे तो ओटीएम का जो प्रीमियम होता रहा, जिसका हम थीटा डी के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा गलता था मतलब वो बहुत जल्दी आपका प्रीमियम डी के होता था। तो अभी आपका जो मंथली एक्सपायरी जब से हो जाएगी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर जैसे 1 दिसंबर से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप 1 दिसंबर से आप कोई ऑप्शन बाई कर लेते हैं जिसका कि प्राइस मान लीजिए एक XYZ के लिए मान लीजिए 20 रुपये है, आपको लगता है नहीं यार मेरे पास कैपिटल इतना ही है, और आपने यहाँ पर 5 लाट बाई कर लिया 20 रुपये वाला, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ये 20 रुपये वाला आपको 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा थीटा डी के कारण। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बड़े भैया, इस ये 20 रुपये में आपका पूरे महीने का यहाँ पर थीटा डी के टाइम डी के बचा हुआ है। तो ये आपका 20 रुपये वाला जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, ये आपका पूरे महीने तक चल सकता है, 1 रुपये तक रह सकता है। और गलती से मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई तो ये 20 रुपये वाला आपका कितना हो सकता है? आप यूँ कह सकते हैं आपका 200 रुपये से लेकर के 600 रुपये भी हो सकता है, और ये हमने देखा है। तो ये आपका फ़ायदा हुआ है, ऐसा मत सोचना कभी भी कि नहीं यहाँ पर आपका नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते थे, ओटीएम जो बाई करते थे ना, उनका थीटा डी के हो जाता था, चूँकि एक्सपायरी होती थी वीकली। यहाँ पर अगर आपने 20 रुपये वाला या 50 रुपये वाला प्रीमियम आप बाई कर ले, तो आप यकीन करो आपको वहाँ पर थीटा डी के नहीं होगा इतना जल्दी, और आप 10 दिन 5 दिन आराम से वहाँ पर टाइम बिता सकते हो। और इतना हो ही नहीं सकता कि मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट ना दे। मूवमेंट आपको पता है कि अगर एक दिन में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूवमेंट दे सकती, 1500 पॉइंट मूवमेंट दे सकती है, तो 500-600 पॉइंट मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। और अगर गलती से आपके डायरेक्शन में 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और आपने अगर ये 20 रुपये वाला भी ऑप्शन बाई करके रखा है, तो इसको डबल होने में टाइम नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये बात है कि आपको थोड़ा सा कैपिटल यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। जो लोग एटीएम बाई करते हैं और जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सी इशू आएगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा कैपिटल साइज ज़्यादा लगेगा, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो काफ़ी बकवास कर दिया यहाँ पर। चलो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए, और हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था, मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया नहीं किया, ये सब कुछ यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप सब प्यार करिए, मैं यकीन करिए मैं आपको इतना गहराई तक इस चार्ट में घुसेड़ के ले जाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अभी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्रूड ऑयल को वहाँ पर वीडियो दिया था सुबह, आप लोगों ने नहीं देखा है। आप यकीन करो, आप शायद या तो क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं करते या तो नेचुरल गैस में आप ट्रेड नहीं करते हैं, वो मुझे पता नहीं, बट आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। आप जिसने वीडियो देखा, यकीन करो आज नेचुरल गैस में उसने अच्छा पैसा कमाया है, क्रूड ऑयल में उसने अच्छा पैसा कमाया। चूँकि मेरा जो टारगेट था क्रूड ऑयल को 5965 को था पहला टारगेट, उसके बाद मैंने आपको टारगेट 6000 का दिया था। ठीक है, आप देख लेना, वहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करके आपको बताया था कि वहाँ तक जाएगा। और अभी लाइव मार्केट के दौरान मैंने अपने ग्रुप में अपडेट आपको किया है कि यहाँ से आपका क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस ले सकता है, और वहाँ से आपने देखा होगा कि लगभग आपका 30 से 40 पॉइंट वहाँ से गिर भी चुका है।
राइट। तो इन चीज़ों को जब तक आप देखिए सीखेंगे नहीं, जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप बोलते हैं, बोला सर नुकसान होता है। तो देखो, अगर आप तुक्का ट्रेड करेंगे, अगर आप बिना लॉजिक के कोई ट्रेड करेंगे, जब तक आप वेट करना नहीं सीखेंगे इस मार्केट के अंदर, तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्लियर ये था ना प्रिडिक्शन, आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, जो मर्जी ड्रा कर लीजिए। क्लियर था कि भाई जब तक इसके ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। तो हमारा टारगेट कहाँ तक मैंने आपको बताया था, 50,800 तक का मैंने आपको ऊपर का लेवल बताया था। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो नीचे क्या बताया था कि नीचे हम पुट कब बाई करेंगे, जो ये आपका ये यहाँ पर डिमांड जोन एरिया है ना, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम पुट बाई नहीं करेंगे। जैसे इसके नीचे गया, जैसे ही इसके नीचे गया, तो मैंने आपको क्या था, ये लेवल आपको दिया था। अरे बड़े भाई दिया था या नहीं दिया था, आप खुद बताइएगा। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके आपको बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो आपको एक अच्छा यहाँ पर लेवल मिलेगा। आप ये चेक कर सकते हैं, यही वाली ट्रेंड लाइन थी ना मेरी, थी या नहीं थी, बताइएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको बताया था, और इसके बाद ये बताया था कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, डिमांड जोन है। तो यहाँ से हो सकता है आपकी बाइंग आए, अगर कोई ग्रीन कैंडल बने तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा किसी भी कंडीशन में, आपका 50,300 का ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। और एक लंबा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके पहला टारगेट तो आपका ये होगा 50,080 का। सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, और देख लीजिए आपका यहाँ तक का उसने टारगेट सुबह ही दे दिया। ठीक, सुबह दे दिया ना ये टारगेट। इसके बाद मार्केट आपकी जब यहाँ चल रही थी, मार्केट जब यहाँ से रिकवरी होकर के यहाँ तक गई, तब मैंने ये भी बता दिया था ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप टारगेट देखते हो तो एक अच्छा लंबा टारगेट मिलता है। लगभग आपको यहाँ पर कितने पॉइंट की, 300 पॉइंट की आपको गिरावट यहाँ पर मिली। अब देखो, अगर मैं आपको ये बताने लगूँ किसी को कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जब मैं ये बना करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आपको ये सिंपल बात होनी चाहिए। देखिए, आपको अगर पुट यहाँ पर बाई करना है, कॉल बाई करना है, तो आपको सिंपल है ना भाई, यहाँ आप 60 पोजीशन में जाइए। अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं या यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जहाँ भी आप एंट्री करें, आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, सिंपल है। एक इस तरह से आप यहाँ पर बना लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर निर्धारित करिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा और ये मेरा टारगेट होगा। पहले ही ना सिंपल। अब क्या मैं आपको ये भी बना करके दूँ? ये बनाने का मतलब समझते हैं आप क्या है? ये बनाने का मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड हो गए, आप अपने से कोई भी दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन अगर आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो गए, तो आपको किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंडिविजुअल का यहाँ पर इस मार्केट के अंदर मेरी वजह से नुकसान हो या किसी की वजह से नुकसान। तो इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस आपका हो गया, रेजिस्टेंस का कारण क्या है, ये सब आपको जानकारी मैं पहले ही दे देता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ गई है और ये रिटर्न आपका ले सकती है मार्केट। मैं आपको बार बार चार्ट वहाँ पर आप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप चार्ट देखिए, चार्ट के मुताबिक आप वहाँ पर ट्रेड करिए। मैं आपको ये दोस्त ये नहीं बता सकता कि यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर आपको 50,400 की पुट आपको बाई करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप वीडियो मेरी देखिए, वहाँ पर क्लियर बताया हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पर है तो आपको कौन सा पुट बाई करना है, अगर यहाँ पर मार्केट है तो आपको कौन सा कॉल बाई करना है अगर इसको ब्रेकआउट कर रही है। ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट मत बनिए, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत बनिए, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। मैं हमेशा आपको सबको समझाता हूँ, ये मत पढ़िए किसी के तुक्के में, कभी तक ये नहीं चलेगा। मतलब तुक्के में पढ़ने से क्या होगा, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। जब तक तो ठीक है, वो दे रहा है कुछ चीज़ें तो ठीक है, उसके आप ट्रेड कर रहे हैं, और मान लीजिए कि या तो उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, या तो हो सकता है वो आपका ग्रुप बंद कर दिया, कुछ कर दे, तो फिर कहाँ पर जाएंगे? फिर दूसरे की तरफ इधर उधर आप टेलीग्राम में भागेंगे, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी वो फिर गलत फायदा उठाता है इंसान आपका, फिर वहाँ से पैसे की मांग करेगा, फिर पता कुछ और करेगा। ये सारी चीज़ें मत करिए, ठीक है। सीखिए चार्ट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको जितना हो सकता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप सीखो किस तरह से यहाँ पर मार्केट बिहेव कर रही है। अब मार्केट में देखो, बहुत सिंपल था तरीका। आप मेरे से अगर आप पूछते हैं कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने आपको क्यों बता करके दिया, तो देखो बहुत सिंपल था। यहाँ आप चेक करिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके कल दिया था ये ट्रेंड लाइन बना करके चेक करिएगा आप। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया था कि नहीं दिया था, खुद बताइए, तब आप मेरे को बोलेंगे। ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ बार बार यहाँ पर गया था मार्केट, इसका जब इसने ब्रेकडाउन किया तो बताइए कि रिट्रेसमेंट आपका क्या बनेगा? रिट्रेसमेंट यही बनेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये या तो यही दो एरिया आपका, जो आपका सपोर्ट था ना, जो बार बार ले रहा था, तो सिंपल है भाई, रिट्रेसमेंट आपका यहीं तक बनता है, ठीक है। यहाँ तक आपका रिट्रेसमेंट ये बनता है, यहाँ से लेकर के ये रिट्रेसमेंट था, देन मार्केट आपकी यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी रेंज में घूमती रही, बस सिंपल है, ठीक है। ओके, ये हो गया कल का। अभी सिंपल है कि भाई आपको नेक्स्ट मतलब फ्राइडे को आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बहुत सिंपल तरीका आपका बन गया है। देखिए, ये आपने, चलो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपका रेजिस्टेंस पता चल गया कि वही है, रेजिस्टेंस आपका सेम वही है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस ये जो आपका ड्रा किया हुआ है, मतलब 50,500, यहाँ पर लिख देता हूँ 50,500 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है।
ओके, अब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा। तो सपोर्ट आपका कौन सा आएगा, ये यहाँ पर, इसलिए मैं मोटा मोटा बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सी समझ में आए। ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 50,100 या 200 का आप यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इस एरिया को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्लियर है, इस एरिया को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर ये वापस इस जगह मिलता है, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट अगर इस जगह आती है जो कि 50,200 के आसपास है, तो अगर ये 50,200 के आसपास आती है, यहाँ पर एक बुलिश कुछ बने, तो आप यहाँ से एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपका टारगेट वापस यहाँ, देन आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपकी वहाँ पर गई हुई है, यहाँ तक के आपके लेवल हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन, अगर किसी कंडीशन में यहाँ मार्केट आती, यहाँ अपना टाइम पास करती है और इसको ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करती है, तो वापस आपका यहाँ तक मार्केट आएगी, जो कि आपका 49,900 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहाँ तक के लेवल आपको क्लियर हो चुके हैं। रही बात गैप अप के गैप डाउन के केस में तो देखिए, अगर मार्केट गैप अप होती है, यहाँ के बाद अगर गैप अप होती मार्केट, मान लीजिए कि ये जो आज का ओपनिंग कैंडल था, अगर इसके ब्रेकआउट करती है इसके ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पर 50,871 का लेवल देखने को मिलेगा, जो मेरा आपका ये लेवल बना हुआ है। और अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप ओपन होकर के कंटिन्यू फर्दर नीचे आती, चूंकि यहाँ से बड़ी सेलिंग आई थी आपकी, अगर कंटिन्यू फिर नीचे आती, तो फिर हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे, और देन आपका टारगेट, पहला ये आपका टारगेट होगा, इसके बाद देखेंगे इसका ब्रेकडाउन, तो फिर हम यहाँ पर वापस पुट बाई करेंगे, ठीक। गैप डाउन के केस में देखिए, वापस इसके नीचे ही हम पुट बाई करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होती है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम पुट बाई नहीं करेंगे। गैप डाउन के केस में आपको क्लियर पता चला, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, मतलब 50,200 के नीचे नहीं जाएगी, तब तक हम पुट बाई नहीं करेंगे गैप डाउन के केस में। बहुत सिंपल है, ठीक है। हो सकता है मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ पर, और यहाँ से रिकवरी आपका कंटिन्यू ऊपर करती हुई नजर आए। आप देख लेना, हो सकता है ये इस तरह से जो पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पर गिरे, फिर आपका फर्दर वापस आपका जा सकता है। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। ओके, अब एक लास्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, बैंक निफ्टी आपकी जो रुकी हुई है, वो लेवल किस लेवल में रुकी हुई है वो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए, आप फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची इस लेवल से, जो इसका टॉप लेवल था, इस टॉप लेवल से इसके लो लेवल में आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा। जब आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 0.61 का लेवल आ रहा है, ठीक है। चेक करिए, ये लेवल आपका है 0.61 का लेवल है, वहीं पर आपकी बैंक निफ्टी रुकी हुई है। यहाँ पर आपका डबल कंफर्मेशन हुआ। पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हुआ, सेकंड कंफर्मेशन आपका 0.61 का लेवल हो गया। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है। अगर इस मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, तो आपको यहाँ पर लेवल, मतलब 200 150 पॉइंट के लेवल आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़। तो वापस आपको लेवल कहाँ तक के फिर मिलेंगे, जैसे कि ये लेवल मैंने आपको बताया है, यहाँ तक के लेवल आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, मतलब 50,871 का लेवल आपको वापस मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, और सेंसेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। देखिए, आपका ये है निफ्टी का चार्ट, बहुत सही सटीक निशाना जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, वही चीज़ हुआ, एग्जैक्ट वही चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर किसने क्या पैसा बनाया, क्या नहीं बनाया, देखिए वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। हाँ, एक चीज़ जरूर गड़बड़ी हुई, जो यहाँ रेंज में मार्केट चली गई ना, तो जो हम लोगों का 3 रुपये वाला जो हीरो जीरो था, वो जरूर नहीं चला। बट यहाँ पर भी हमको कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने 3 ही रुपये के जानबूझ के, इसीलिए हमने 3 रुपये वाला किया था कि अगर ये लगेगा तो जैकपॉट लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मार्केट ही कंटिन्यू पूरी रेंज में चलेगी, तो कोई क्या कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको इसलिए बताया था कि चलो 3 रुपये वाले में एक बार रिस्क लिया जा सकता है। ओके, चलो, एनीवे, तो वो 3 रुपये अगर आपने यहाँ पर नुकसान भी किया होगा, तो अभी आपका क्रूड ऑयल में आपको उसका डबल या ट्रिपल मिल चुका है, अगर आप ग्रुप में हैं तो। क्लियर है। चलो, ओके, अब यहाँ पर सिंपल है। देखिए, ये आपकी जो रेंज बनी हुई है ना, इसी रेंज के मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। क्लियर हो रहा है ना। ये रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, ये रेजिस्टेंस आपको वापस बना करके दे देता हूँ। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखें, ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एरिया कौन सी आपकी आ रही है यहाँ पर, 23,380 का नोट कर लीजिएगा। 23,380 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, ये आप एक बार यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें। ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से उठाएं, ये ट्रेंड लाइन ले करके इसके नीचे से यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लें, ऐसे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन गया। ओके, ये जैसे कि ये रेंज है, इस रेंज में आप कोशिश करें कि ना ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू कंसोलिडेशन किया है, तो आप कोशिश करिएगा कि नो ट्रेड। अब ये कब होता है मार्केट में कंसोलिडेशन, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत तरीका है मार्केट समझने का। मार्केट में जो बड़े प्लेयर थे ना, इस जगह उन्होंने सेल किया और यहाँ पर अपनी पोजीशन को उन्होंने मतलब ख़त्म कर लिया। समझिए, बहुत हिंट दे रहा हूँ आपको। मार्केट में जो सेलर थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल किया, या जो पुट बायर थे यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर, वहाँ पर इन्होंने अपनी पुट की पोजीशन बनाई और इस जगह एग्जिट कर लिया। बाकी जो बचा ये एरिया, ये पता है कौन सा एरिया था, ये हमारे जैसे यहाँ पर छोटे ट्रेडर यहाँ पर अपना पूरा दिन बिताते रहे और पूरा दिन अपना नुकसान करते रहे। ये हमारा छोटे ट्रेडर की ये कमाल है, ये इस तरह से छोटी छोटी कैंडलें बनाना, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये क्लियर हुआ। तो अभी
फिलहाल के लिए आपका बड़ा ट्रेडर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। अब कब वो एंट्री करेगा, जब मार्केट में इसका ब्रेकआउट करना होगा या ब्रेक डाउन करना होगा, सिंपल समझिएगा। तो यहाँ उसने क्या कर रखा है, या तो अपनी पोजीशन को बटोर रहा होगा, अपनी यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर रखा होगा और फिलअप कर रहा होगा क्वांटिटी। जब उसकी क्वांटिटी यहाँ पर फिलअप होगी तो वो बड़ा मूवमेंट करवाएगा। अब वो बड़ा मूवमेंट अगर नीचे की तरफ करवाता है तो नीचे का जो मेरा लेवल है आपको पता है कि 23,180 मेरा यहाँ पर मेरा पहला टारगेट है, कल का जो मैंने आपको बताया था। सेकंड टारगेट आपका 23,000 का है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड टारगेट मेरा 23,000 का। ये कब आएगा टारगेट, जब आपका ये वाला जो लो एरिया है इसका ब्रेकडाउन करेगा तब तक के लिए अगर आप स्कल्पर हैं तो चाहे तो इसका ब्रेकडाउन करने पर, ये जो आपका ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसका ब्रेकडाउन करने पर आप एक छोटी सी पुट बाई करके यहाँ तक अपनी पोजीशन को, मतलब यहाँ तक आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कल्पर, ओके। बड़ा जब आपको एंट्री ज़्यादा करना है क्वांटिटी, तो इस जगह से लेकर के फर्दर नीचे के मोमेंट में आप यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी बना सकते हैं। अब बात करें ऊपर के लेवल में, देखिए ऊपर के लेवल क्या है कि भाई बड़े ट्रेडर आपका ऊपर बहुत सेलिंग किया हुआ है, आपको सिंपल पता चल रहा होगा, इधर से लेकर के यहाँ तक पूरा सेलिंग है। तो देखिए ऊपर के लेवल में स्टॉप लॉस आपके पूरे के पूरे अवेलेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ पर कोई इतना बड़ा बायर एक्टिव होगा जो मार्केट को यहाँ तक ले जा पाए। क्लियर हो रहा है भाई, ये डिपेंड ये करेगा कि क्या यहाँ पर इतना बड़ा बायर या इतनी बड़ी क्वांटिटी बाई होगी कि क्या मार्केट के यहाँ तक ले जाया जाएगा। ये डिपेंड करेगा, कल आपको पता चल जाएगा। अगर रिलायंस में मूवमेंट आया और यहाँ पर कोई एक ठीक ठाक पॉजिटिव न्यूज आई तो ठीक है, यहाँ पर फिर मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर ये बना लेना है। ऊपर वाली भी ट्रेंड लाइन आपको देखिए आ रही है, समझ रहे हैं। ये देखिए ये जो आपका बन रहा है ना एक ट्रायंगल पैटर्न, तो ये पैटर्न में आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। इसका ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा यहाँ से अगर ये निकलता है तो हमारा टारगेट सीधे सीधे यहाँ पर 23,450 पहला, एंड सेकंड टारगेट आपका 23,530 का होगा आपका ऊपर की तरफ। ध्यान में रखिएगा 23,450 आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 23,530 का आपका सेकंड टारगेट होगा ऊपर के लेवल में। नीचे की मैंने आपको बता ही दिया है कि नीचे के लेवल में अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक आपको स्कैल्पिंग करना है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करके जाएगा तो 23,180 पहला एंड 23,000 का आपका सेकंड टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल है। सेम गैप अप गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे नहीं आता तो हम कोई पुट बाय नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता गैप अप के केस में तब तक हम कोई कॉल बाय नहीं करेंगे। क्लियर है। अगर गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती है तो हम यहाँ पर पुट के ही इच्छुक रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके मार्केट मान लीजिए काफ़ी ऊपर जाती है तो इसके बाद ही हम कोई कॉल का पोजीशन बनाएंगे। सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। प्लीज़ अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं। बाकी ये मैंने ट्रेंड लाइन से आपको लेवल ड्रा करके दे दिया है। चलिए तो ये आपका क्या हो गया निफ्टी का। सेम आपका इसी तरह से आपका क्या बनेगा, सेंसेक्स का बनेगा चार्ट। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सेंसेक्स के बारे में भी। सो ये देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट आ गया। ये सारे के सारे लेवल जितने भी बने हुए हैं ये मैंने आज नहीं बनाया, ये सारे के सारे लेवल आपको कल बना करके दिया था। ये सारा का सारा मार्कआउट आपको कल से पहले भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये मेरा लेवल थे, आपको क्लियर ये बताया गया था कि अगर सेंसेक्स नीचे आए तो आपको ये लेवल तक मिल सकता है जो कि 76,750 तक के लेवल होंगे। और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेवल थोड़ा सा यहाँ पर रह गया, वो लेवल आपको देखने को मिला होगा। मेरी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ से जो सेम रिकवरी आई वही कहानी हुई। यहाँ पर छुटपुट ट्रेडर जो है यहाँ पर पूरे दिन लगे रह गए, उनको ना यहाँ पर पैसा मिला ना कुछ मिला, ऊपर से थीटा डीके का ये शिकार हुए। चूंकि आपने देखा होगा जब मार्केट आपकी गिरी थी तो आपका विक्स जो है तो बढ़ करके आपका अराउंड 16 हो गया था, 16 हो गया था। उसके बाद आपका विक्स वहाँ से लगभग 1 या 1.5 पॉइंट डाउन हुआ। तो जब विक्स आपका वहाँ से डाउन हुआ तो सिंपल बात है, जब मार्केट इस तरह से चली गई तो आपका कोई प्रीमियम भी नहीं बढ़ा, यहाँ पर नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ओके। चलिए तो सेम वही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है जो आपका हमने अभी बताया किसमें, निफ्टी के अंदर। बस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको रेंज बना लेना है। रेंज किस तरह से आप बनाएंगे चलिए बना करके आपको दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइए, ये आपकी एक रेंज ये बन गई। और सेम आप वापस ट्रेंड लाइन उठाइए, आपकी ये एक ट्रेंड लाइन आपकी ये बन गई। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर रेंज बन चुका है। ठीक है, ये रेंज में आपका काउंट क्या होगा, नो ट्रेड जोन होगा। भले कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है बड़े भैया इसकी, किसकी, सेंसेक्स की। तो ध्यान रखें इस रेंज में आपका नो ट्रेड जोन होगा। अगर कभी किसी कंडीशन में आपका 77,000 के नीचे जाए आपका सेंसेक्स, यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करे किसको, 77,000 को, तो सबसे पहले आप स्कैल्पिंग करेंगे। कहाँ तक की स्कैल्पिंग करेंगे, 150 पॉइंट की आपकी स्कैल्पिंग होगी। नंबर मैं बता दूं आपको, 76,870 का आपका यहाँ पर टारगेट होगा। पहला स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, 76,870 का आपका सबसे पहला टारगेट होगा यहाँ पर स्कैल्पिंग, मतलब लगभग 150 पॉइंट की आपकी स्कैल्पिंग नीचे होगी। देन उसके बाद मतलब पुट में स्कैल्पिंग करेंगे। फर्दर पुट कब बाई करेंगे ये ध्यान में रखें। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए
इसका सपोर्ट लेते हुए अगर आपको दिखती है ना, यहाँ पर बिल्कुल आप कॉल की तरफ जाइए, यहाँ तक आपको वापस कॉल का पोजीशन मिलेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही भाई? मार्केट यहाँ से गिर सकती है, यहाँ पर आपको रुके नचाएगी, इसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको क्या लगेगा बताइए? आपको सबको लगेगा कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब चलो यहाँ से हम कॉल बाई कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, मार्केट फुट से यहाँ पर गिर जाएगी। बहुत सिंपल। तो बड़े भैया, ये जो आपका यहाँ तक जो आए मार्केट, इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आप पार्टिसिपेट यहाँ से यहाँ तक करेंगे ना, इसको बहुत सोच समझ करके आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, बहुत ही सोच समझ करके। हाँ, अगर इसके नीचे फर्दर यहाँ पर मूवमेंट करती है, इसके नीचे जाए, तो आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ओटीएम वाले में भी अच्छा पैसा मिलेगा, जिसका कि प्राइस आपको यहाँ पर 61 और 65 के अराउंड चल रहा होगा। मैं पुट की पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ओटीएम में भी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। कब? जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब। क्लियर हुआ ये चीज़? चलो, तो इसका ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है कि 76,500 आपका पहला लेवल, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए और लंबे लंबे काफ़ी लेवल हैं, बट वहाँ तक मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कल आपका ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, तो आपको छोटे रेंज में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। देखिए, ऊपर में भी आपका लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में लेवल कब है? जब आपका ये किसी कंडीशन में 77,200 के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकले। मतलब ये जो एरिया है रेंज में खुल करके, इसका ये ट्रेंड लाइन है ना, देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता है 77,200 का। सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर 200 पॉइंट मिलेगा, मतलब 77,400 का आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेवल आ रहा है आपका? 77,668 का। यहाँ पर पूरे लेवल बने हुए बड़े भाई, प्लीज नोट कर लें। ये देख लीजिए, पूरे लेवल बने हुए हैं। आप बताओ तो मैं यहाँ पर वापस आपको लिख करके दे देता हूँ, जिससे कोई दिक्कत ना। ये लीजिए, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ये आपका ये लेवल पहला हो गया। सेकंड लेवल की बात करूँ, ये लीजिए, ये ले जाए, आपका सेकंड लेवल हो गया। अब हो गया ना? अरे इतना तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि यहाँ से जाएगी मार्केट तो क्या होगा। अब देखो, लेवल लगाने का मतलब ये होता है, बहुत से लोग बोलते हैं सर इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ निकली, यहाँ तक, ये आपका बुकिंग एरिया। ये इसका जो लेवल लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को बुक करिए। या तो अगर आप बुक नहीं कर सकते, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर निकले, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर प्रॉफिट में आप ट्रेल कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप बुक कर लेते हैं, तो जब आपका मार्केट, तो चूंकि आप जानते हैं नाचती है, थोड़ा बहुत नीचे भी आती है, जब इसका फर्दर ब्रेकआउट करे, तब आप यहाँ पर वापस कॉल में बाई करिए। देन आपका टारगेट ये होगा। लेवल टू लेवल ट्रेड करने का मतलब यही होता है कि आपको लोटा भरना है और साइड होते रहना है। अगर आप बल्टी भरने के चक्कर में पड़ेगा, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो बल्टी आपकी लुढ़क जाएगी और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। इसलिए कोशिश करिए कि लोटा जल भरते हुए, बूंद बूंद इकट्ठा करते हुए अपनी बाल्टी को भरिए। और कोशिश करिए कि अगर जब आप नुकसान लेते हैं ना, तो बूंद बूंद ही आपको देना है मार्केट को। ऐसा मत करिए कि नुकसान जब आप लेते हैं तो पूरा का पूरा बल्टी उड़ाल दीजिए। ठीक है, ऐसा मत करिए। हम लोग यही गलती करते हैं, एक न्यू ट्रेडर जो है, बिगनर, यही गलती करता है कि वो भरेगा तो बिल्कुल लोटा, ठीक है, वो भरेगा बिल्कुल छोटा, लेकिन जब वो नुकसान करेगा तो पूरी बल्टियाँ दे देगा मार्केट को। वो गलत मत करिए। अगर आपने मान लीजिए कि 2 लोटा आपने लिया है ना, यहाँ पर 2 लोटा आपने जल लिया, तो कोशिश ये करना चाहिए आपको कि ठीक है यार, 1 लोटा अगर मार्केट ने ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा तो हमने लिया था ना। 1 लोटा ले गया तो ले लो, आप चुपचाप यहाँ से आप क्विल स्विच करो और मार्केट से आउट हो जाओ, बंद कर दो मार्केट को। और अगर गलती से मान लो आपने यहाँ पर लोटा भरा नहीं और आपसे उसने बदले में आपसे ही 1 लोटा ले लिया, तो भी मार्केट को दे दो, शांति के साथ दे दो। बोला ठीक है आज तेरा दिन है, तो कल मेरा दिन आएगा, कोई इशू नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर एक ही चीज़ की आती है इस मार्केट में, हमारी साइकोलॉजी, कि हम मार्केट को देना नहीं चाहते, और कुछ नहीं है। आप यकीन करिए, आप 90% आप जब अपने पूरा समरी उठा करके देखेंगे ना, तो वहाँ पर जो बड़ा लॉस होता है ना, तो उसका कारण एक ही है कि हम अपने जो छोटे लॉस को हैं वहाँ पर बुक नहीं किए हैं। मार्केट को हमने अपना छोटा लॉस नहीं दिया है। तो जब वो छोटा लॉस हम नहीं देते ना मार्केट को, तो वो हमका क्या करती है, हमारे से पूरा का पूरा निचोड़ करके ले जाती है। फिर बोलती ठीक है, तो जिद्दी है ना, तो बेटा मैं तेरे से भी बड़ा खानदानी जिद्दी हूँ। मार्केट का ये शब्द होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि भाई अगर आपका लॉस हो भी गया तो उसको देने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। मार्केट आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी आएगी, तब आप ले लेना, कोई इशू नहीं है, बट देना सीखो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर पुट का ट्रेड एंट्री करते हैं ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी ना, तुरंत भुड़भुड़ा करके एग्जिट कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं मार्केट अब नीचे जाएगी ही नहीं। अरे ट्रेंड आप देख लो बड़े भाई, नीचे का ट्रेंड है तो मार्केट नीचे जाएगी। वो डराने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस दिखाएगी ना। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं, आप जब एंट्री करते हो तुरंत आपको प्लस दिखाना शुरू कर दे, ये बहुत कम होता है। तो आपको लॉस लेने की भी कैपेसिटी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नहीं मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर है तो आएगा, भले वो नुकसान हमको दिखा रहा है। और किसी भी बड़े ट्रेडर का आप वहां पर देख लेना कि सबसे पहले जब वो बड़ी क्वांटिटी एंट्री करता है ना, तो हाँ उसका 40,000 50,000 का नुकसान वो पहले ही दिखाता है मार्केट। तो अगर वो बेचारा 40,000 50,000 का नुकसान बुक करने लगे, तो फिर 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट कहाँ से करेगा?
देख लेना। तो साइकोलॉजी वो समझो ना। वीडियो में आप लोग पता है क्या देखते हो, नहीं तुक्का कैसे लगाएं, कैसे ट्रेड करें। आप ये नहीं देखते हो कि भाई उस बंदे ने अगर कहीं किसी जगह एंट्री किया था तो उसके लॉस भी दिखाया था, तो वो लॉस में रुका रहा, और जब वो लॉस में रुका रहा तो अंततः मार्केट ने उसको प्रॉफिट दिया। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो काफ़ी बकवास कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, ना ही मैं वहाँ पर कोई तुक्का दूंगा, ना मैं वहाँ पर कोई ट्रेड दूंगा, कुछ नहीं। आपको मैं चार्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको वहाँ पर मैं ये बता रख सकता हूँ कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही मार्केट, यहाँ से सपोर्ट ले रही, यहाँ पर आप इस तरह से कामकाज कर सकते हो। बाकी मैं आपको गड्ढे में नहीं डाल सकता अपना ये बोल करके कि नहीं आप ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो। ये गलत चीज़ है, वो उससे आपका नुकसान और ज़्यादा होगा कभी ना कभी करके। तो प्लीज़ इसलिए मेरे ग्रुप में मत आएँ आप कि मैं वहाँ पर आपको कोई टिप्स दूंगा या स्पून फीडिंग करूँगा, नहीं। वो बड़े भैया मैं नहीं कर सकता। आप ग्रुप में आइए या नहीं आइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। हाँ, आपको मैं चार्ट का लेवल वहाँ पर दे सकता हूँ, किस तरह से कामकाज कर रही मार्केट, आपको ये करना चाहिए। सिंपल है। ओके, तो एंजॉय करिए। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी कड़वी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।